नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ संगीत की दुनिया की एक ऐसी हस्ती हैं जिनको हम आधी सदी से भी ज़्यादा से सुनते आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनको सुनने के लिए हमारे देश नहीं दुनिया के अंदर भी लोग बड़े उतावले रहते हैं, उनको बहुत खुश होकर सुनते हैं। उनका नाम है साजन मिश्रा। जी हाँ, राजन साजन मिश्रा की जोड़ी के साजन मिश्रा जी, जो कुछ बरस पहले तक यानी सिर्फ 2 बरस पहले तक साथ गाते थे, जगह जगह 57 साल से लगभग साथ गा रहे थे, लेकिन अब राजन जी नहीं रहे, तो इस बात का बहुत दुख है। इसलिए आज हम अकेले साजन जी से बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये वक्त है, सब तरह के दिन होते हैं, ये दिन भी है, लेकिन साजन जी आज भी उसी तरह अपने कार्य में व्यस्त हैं, अपनी संगीत की दुनिया में व्यस्त हैं। और आज हमारे साथ इस खास मौके पर आए हैं, प्रदीप सरदाना शो के लिए बात हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो नमस्कार साजन जी, आपका स्वागत है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज के आपसे बात कर रहे हैं जी। हालांकि जैसे मैंने बताया कि हमारी इच्छा थी कुछ समय पहले भी मौका नहीं बना कि इकट्ठी आपकी जोड़ी से बात करते, इतनी पुरानी जोड़ी है। लेकिन मुझे अच्छा लगा आपकी व्यस्तता देख के, जिस तरह आप लगातार फिर पूरे देश भर में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार व्यस्त हैं। तो एक तो ये बड़ा अच्छा लगा कि कोविड के बाद जो संगीत का जो दौर है वो दोबारा उस तरह से लौट रहा है अपनी पुरानी जगह। तो पहले तो मैं यही चाहूँगा कि ये दौर जो लौट रहा है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि आपको भी लगा था कोरोना में सब कुछ बंद होता जा रहा है, कब वो दौर शुरू होगा? आप एक त्रासदी से भी गुजरे उसी पीरियड के अंदर। तो इस अब कैसे देख रहे हैं इस नए दौर को, आज के समय को, जब आप संगीत कार्यक्रम फिर से पहले की तरह करने लगे? देखिए, संगीत तो आध्यात्मिक विषय है और ये हजारों वर्षों से हमारा शास्त्रीय संगीत की परंपरा जो चली आ रही है, तो ये संपूर्ण रूप से विश्वास था कि आज नहीं कल तो शुरू होगा, फिर से कार्यक्रम शुरू होंगे, लोग मिलना जुलना शुरू करेंगे और आपस में फिर से वो पुराना दौर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी को खो दिए हैं और ईश्वर की शायद यही इच्छा थी, लेकिन कार्यक्रम का दौर शुरू हो चुका है। पंडित राजन मिश्रा जी के 2 बेटे हैं, रितेश मिश्रा, रजनीश मिश्रा, वो लोग भी हमारी तरह जोड़ियों में गाते हैं। आजकल मैं अपने बेटे स्वरांश मिश्रा को लेके अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ और ईश्वर की दया से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हम शिरकत कर रहे हैं। तो ये बड़ी ईश्वर की कृपा है और मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आप जब जो भी कार्यक्रम करते हैं अकेले नहीं करके अपने बेटे के साथ जोड़ी के रूप में उसी तरह ही कर रहे हैं? जी, जोड़ी तो नहीं कहा जाएगी, हाँ, लेकिन फिर भी पिता पुत्र की भी जोड़ी तो खैर है। हाँ जी। और उसमें क्या है कि एक इतने वर्षों से वो एक साथ रहा है, तो मैं अपने भाई को तो मिस करता ही हूँ, स्टेज पे भी मिस करता हूँ, अपने जीवन में भी मिस करता हूँ। तो एक सपोर्टिव वॉइस रहने से थोड़ी सी कमी क्षतिपूर्ति होती है कि हाँ कोई है साथ में बगल में बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से ये चल रहा है। वो हम लोगों के शिष्य भी हैं, हमारे बेटा है, बड़े भैया का शिष्य, मेरा भी शिष्य है, लेकिन वो हमारे साथ बैठ के गा रहे हैं तो उनका भी अनुभव बढ़ रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है एक फ़र्क यही आया कि पहले आप अपने भाई के, बड़े भाई हैं उनके मार्गदर्शन में आप गाते थे, बड़े भाई थे उनका आपको सानिध्य मिलता था, तो जाहिर है वो आपकी कुछ कमियां भी बताते होंगे, उनसे सीखते भी होंगे। और अब आपके जो बेटे हैं वो आपसे सीख रहे हैं, आप उनको कमियां बताते होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही परंपराएं चलती हैं और ऐसे ही तालीम भी होता है। तो उस तरीके से वो साथ साथ में गा रहे हैं, अपना एक अनुभव भी उनको मिल रहा है और
यात्रा भी चल रही है। तो अब जब आप जाते हैं देश भर में, आप जा रहे हैं, जिस तरह मैं लगातार आपसे बात करता रहता हूँ, आपके जी कार्यक्रम जी। कभी बनारस हैं, कभी इंदौर हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, तो क्या वो दर्शक जो है उस तरह का लौट रहा है पहले की तरह, या अभी भी कुछ कमी है कि वो जगह नहीं बन पाई है? नहीं, अभी तो दर्शक बहुत ही बड़े तादाद में आते हैं, अच्छा। क्योंकि वो भी 2 साल मिस किए, हम्म, संगीत को मिस किया उन्होंने, तो दर्शकों के अंदर में भी प्यास तो होती है, हम्म, तो वो भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी हम लोग सवाई गंधर्व में गए थे दिसंबर में गाने, पूना में होता है, हम्म। पंडित भीमसेन जी के गुरु के नाम से होता है। अच्छा अच्छा उसमें तो 14,000 लोग आए थे, अच्छा टिकेटेड प्रोग्राम था। अच्छा। तो बहुत लोग, संगीत के जो रसिक लोग हैं, हम्म, वो बड़ी से बड़ी संख्या में हर जगह आते हैं। हम्म। अभी देखिए, दिल्ली में इतने सारे मेरे 3-4 प्रोग्राम हुए, तो हर जगह हाउसफुल था। अच्छा। तो ये अच्छा शुभ संकेत है हम्म, कि लोग आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और संगीत का रसपान कर रहे हैं। तो अपने को भी खुशी होती है कि बिल्कुल भाई लोग जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। अब आप जिस तरह हमने चर्चा की कि अपने भाई साहब के साथ इतने साल से आप साथ गाते थे, तो आपने उनसे कुछ सबसे खास बात क्या सीखी, जो कहते हैं जिसको गुरु मंत्र बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आपने ये उनसे सीखा कि ये कभी भी कुछ संभालना है मंच को, या कुछ अच्छा प्रस्तुति करनी है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ है जो आपको देखिए, साझा कर सकें हमारे साथ? सही मायने में तो ये है कि अगर आप अपने बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन ही आपको शिक्षा देता है। और वो तो मेरे बड़े भाई थे, मेरे पार्टनर थे, मेरे गुरुतुल्य बड़े भाई थे। तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, उनको ऑब्जर्व करके मैं सीखता रहता था। और एक्सपीरियंस जो है, मतलब 57 ईयर स्टेज पे 67 से हम लोगों की स्टार्टिंग हुई, अच्छा। तब से लेके अभी तक निरंतर अभी तक स्टेज पर हैं। तो उससे बहुत बड़ा एक अनुभव पीछे बैकग्राउंड में जुड़ गया है, और कहाँ कैसे प्रोग्राम करना चाहिए, किस तरीके की ऑडियंस है, उसका मूड भांपना, और हमारी जो प्योरिटी है, क्लासिकल की जो प्योरिटी है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, उन सब चीज़ों पे उनका बहुत विशेष फोकस था। तो उन सब बातों को मैंने भी अपने अंदर संजोया और सीखने का प्रयास किया कि अपना जो प्रस्तुति है उसमें एक अपनी जो प्योरिटी है, कोई गिमिक नहीं है। जैसी परंपरागत रूप से हम लोगों को शिक्षा मिली है, उसी परंपरागत रूप से हम अपने संगीत को, वही शिक्षा जो आपके अपने दादाजी से मिली, श्री राम बड़े बड़े रामदास जी जी से, या मेरे पिताजी पिताजी पंडित हनुमान हनुमान प्रसाद जी जी से मिली, चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी से मिली। तो उस परंपरा को हम कैसे बचा के रखें, उसी प्रयास में हम लोग निरंतर थे। और उसी प्रयास में निरंतर हमारा परिवार लगा हुआ है, हमारे बच्चे लोग भी उसी परंपरा को जी रहे हैं। कोई हम लोग फ्यूजन नहीं करते हैं, कोई गिमिक नहीं करते हैं। तालियों के लिए हम लोग नहीं गाते बजाते, अच्छा हम लोग आप सुखाए के लिए गाते हैं, अच्छा अच्छा अंदर बैठे हुए परमात्मा को रिझाने के लिए गाते हैं। अच्छा इस विशेष भाव से हम लोग अपने संगीत की सेवा करते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा है ये। तो अब आपका जो इस समय जो रहता है दौड़, जो विदेश का भी, अभी देखा पहला कार्यक्रम मेरे जहाँ तक याद करूँ श्रीलंका में आपका हुआ था, हाँ, वो तो 1978 में। 78 में हुआ था। अब तक तो आपने काफ़ी जर्मनी या फ्रांस, मैंने पूरा अमेरिका और दुनिया, ब्रिटेन, हाँ, बीजिंग, सिंगापुर, सब कोई ऐसी बीजिंग भी गए? कंट्री नहीं अच्छा है अच्छा। जहाँ लगभग अभी कितने देश में जा चुके होंगे आप? हम लोग जा चुके हैं, करीब करीब आधा विश्व तो घूम ही लिए। अच्छा 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 अमेरिका का 50 स्टेट में गा चुके हैं। अच्छा। जर्मनी ऑल ओवर, ईस्ट वेस्ट दोनों जर्मनी में गा चुके हैं। अब अच्छा। तो ईस्ट वेस्ट मिलके एक ही हो गया। एक हो गया। रसिया में बहुत कॉन्सर्ट गाए हम लोग, 16 अच्छा। कॉन्सर्ट गाए, मॉस्को में, अच्छा सभी जगह, अल्माटा वगैरह। अच्छा और यूरोप के ऑस्ट्रिया में, वियना में, लंदन में बहुत, लंदन में तो हम लोग का समर स्कूल चलता था 17 साल, तो वहाँ पे हम समर स्कूल में भी जाते रहे। अच्छा अच्छा रॉयल फेस्टिवल हॉल में भी गाए। अच्छा, वहाँ भी रॉयल गाया। अल्बर्ट हॉल में अच्छा, गाए। रॉयल अल्बर्ट में भी दो गाया। बार BBC के लिए गाए हम लोग। अच्छा तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा रही। बड़ा सा बड़ा मंच उन्होंने दिलवाया और वो अवसर दिया, जिसको हम लोग सार्थक कर पाए अपने भर से प्रयास से। ये सब माता पिता और गुरुओं की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव हो पाया। विदेशों में आपको सबसे ज़्यादा दीवानगी कहाँ दिखाई देती है भारतीय संगीत के प्रति?
देखिए विदेशों में तो खास करके यूरोपियन कंट्री में क्लासिकल को बड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। अच्छा। और पेरिस है, वियना है, रोम में, मतलब ऑल ओवर यूरोप में। और अमेरिका में हमारे इंडियंस ज़्यादा आते हैं क्लासिकल में, अच्छा अच्छा। क्योंकि इंडियंस लोग वहाँ मिस करते हैं हमारे बिल्कुल क्लासिकल म्यूज़िक को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 80% वो होते हैं, 20% अमेरिकन तो वो भी बड़ा प्यार से सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन कंट्री में डिसिप्लिन वे में लोग सुनते हैं। अच्छा। यहाँ भारत की तरह नहीं है कि कोई वीआईपी आ गया है तो चाय भी सर्व हो रहा है। वहाँ पे ये सब नहीं होता है। बहुत डिसिप्लिन वे में वो संगीत को सुनते हैं और बड़ा मर्यादापूर्ण ढंग से। अच्छा। तो ये बहुत एक सीखने वाली बात है वहाँ की। यहाँ आपको जाहिर है खटकता होगा, जब कोई आ रहा है तो चाय सर्व की जा रही है, फिर डिस्टर्ब, उसके आप भी बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो रही है। ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो रही है, तो कई बार बोलना पड़ता है कि भाई ये आध्यात्मिक संगीत है, इसके बीच में आप सर्विस बंद कर दें तो बड़ी कृपा हो। तो बंद भी हो जाता है, लेकिन बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है। वहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठता है कि कोई कोई भी आए। इंटरमिशन के पहले कोई वीआईपी भी आ जाएगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा। अगर वो लेट आ रहा है। सभी जगह आपको ऐसा ही लगा बाहर? सभी जगह, जगह यूरोप में भी, रशिया में भी? हाँ, सब जगह। अच्छा। सब जगह। अमेरिका में भी, सब अमेरिका जगह? में भी। अच्छा। तो वो डिसिप्लिन जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा और हो जाए। जैसे प्रोग्राम के बीच में कोई लेट आ रहा है तो आप पीछे बैठ जाओ। अच्छा। लेकिन अब आप चूंकि वेल नोन फिगर हैं तो बाप को लेने ही 50 आदमी उठ गए तो आपके प्रोग्राम के बीच में डिस्टर्बेंस। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब तो खैर काफ़ी ऐसा हो गया है कि लोग टाइम को भी मैनेज कर रहे हैं, टाइम से आते हैं। लेकिन पहले बड़ा वो था, अब परिवर्तन आ रहा है। वो आपकी कितनी देर की रहती है प्रस्तुति, परफॉर्मेंस जो है? डिपेंड करता है कि अगर मेरी सोलो की परफॉर्मेंस है तो 2.5 घंटा 3 घंटा भी होता है। अच्छा अच्छा। और अगर 3 आर्टिस्ट हैं, 2 आर्टिस्ट हैं तो फिर घंटा सवा घंटा। अच्छा। 1.5 घंटा। अच्छा। अब सीनियर होने के नाते लास्ट प्रोग्राम ज़्यादा मिलता है। अच्छा। तो उसमें 15-20 मिनट और ज़्यादा आगे भी। हाँ बिल्कुल, ये भी रहता है। आप खुद जो है, जैसे आपका तो हालांकि पूरी विरासत में संगीत मिला, आपके परिवार में सब कुछ इतना है, लेकिन अपने परिवार या अपने घराने की बात करें, बनारस घराना, इसके अलावा आप किनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, जिनको आप कहते हैं कि इनका भी हमको बार बार सुनने को मन करता है? नहीं, देखिए जितने भी बड़े हमारे भारतवर्ष के विद्वान हुए, जिस भी घराने के, वो इसलिए विद्वान हुए कि उनके अंदर में एक विशेषता थी। तो जितने भी विशेष पुरुष हुए हम लोगों के, मतलब कि जब सुनना शुरू हुआ, ध्यान शुरू हुआ, तो उस समय में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद अमीर खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, किशोरी अमोनकर जी, गिरजा देवी जी, पंडित जसराज ये जी। तो आपके बनारस के गिरजा देवी जी। हाँ, तो जसराज जी, पंडित जसराज जी। ये सभी लोग हमारे जो बड़े थे, सबको सुनना अच्छा लगता था और सबसे कुछ न कुछ प्रेरणाएं मिलती थी। तो सभी को सुना और सभी से कुछ न कुछ अंदर से ग्रहण करने की कोशिश की। अच्छा। वो आप बनारस कितनी बार जाते हैं? आपको कितना मन करता है बार बार? क्योंकि बनारस तो गंगा जी है। बिस्मिल्लाह खान साहब भी कहते थे, मुझे अमेरिका से प्रस्ताव आया, मैं कहता हूँ गंगा यहाँ ला दो। मेरी जब भी उनसे बात होती थी तो ये अपना वाक्य जरूर सुनाते थे। मैं कहता गंगा अमेरिका में ला दो, मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ तो यहीं रहूँगा, यहीं मैं अपने वो करूँगा। बनारस में जिसका जन्म स्थान होता है तो वो बनारस की एक ऐसी भूमि है, कुछ आकर्षण तो है। गंगा है, काशी विश्वनाथ है, वहाँ की जो मस्ती है वो आपको आकर्षित करती है और बहुत सहज है। वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, सहजता में बहुत विश्वास करते हैं। तो हम लोग भी, मतलब हम तो हर 1.5-2 महीने में एक चक्कर लगाते हैं। अच्छा। और लोग बोलते हैं कब आए कब गए, हमने कहा भैया आए था अपना बैटरी चार्ज करने, अच्छा। अब बैटरी चार्ज करके जा रहा तो हूँ। बनारस जाके बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है? अच्छा। तो महीने 1.5 महीने में आप एक बार जाते हैं ये बनारस? बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ आपको कोई खास वो रहता है कि वहाँ जाके कुछ खास लोगों से मिलना, परिवार के अलावा, या कुछ? बचपन के मित्र हैं। अच्छा। और अपना सबसे बड़ी बात है कि जो अपने माता पिता की ड्योढ़ी है, उसमें जाके गुरु के दरवाजे पे सर रखना। अच्छा। और फिर अपने आंगन में बैठना, अपने इष्ट मित्र पुराने आते हैं, वो मिलते हैं जुलते हैं, कलाकार लोग मिलते हैं, तो एक अपनापन सा तो होता ही है। और एक छोटा शहर होने से लोग
उपलब्ध हो जाते उपलब्ध हो जाते हैं। हैं। बड़े शहरों में भी प्यार है, लेकिन ये है कि इतनी दूरियां हैं कि लोग सोच के भी मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है। तो बनारस में इन सब चीज़ों का बड़ा सुख है। गंगा जाके नहाते भी हैं? हाँ, कभी नहाते हैं अच्छा। जब मौका लगता है। अब तो पूरा काया पलट हो गया है वहाँ का, बनारस का, और बड़ा हाँ, काशी बिल्कुल। विश्वनाथ का भी और पूरे बहुत शहर का बहुत भी। सुंदर बन गया, काशी विश्वनाथ मंदिर भी बन गया, गंगा का भी कुछ घाट बहुत स्वच्छ हो गए हैं और भी कार्य चल रहा है। तो उम्मीद है आने वाले वर्षों में और स्वच्छता बढ़ जाएगी और बहुत निर्माण कार्य हो रहा है। थोड़ी सी पौराणिकता जा रही है, नवीनता आ रही है, लेकिन यही परिवर्तन है। और ये नेचर का परिवर्तन है। नेचर जो चाहे वो परिवर्तित करके रख देगा। तो अच्छा भी लगता है, साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है। तो मन को बड़ा शांति भी मिलता है कि चलो अब ऐसी व्यवस्था में हम आ गए हैं आगे हैं। कि स्वच्छता के साथ में दर्शन हो रहा है। तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ये इतने सालों से मैं पत्रकारिता में देखता हूँ कि संगीत की दुनिया में चाहे आप कितना भी शिखर प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी अधिकतर संगीतकार जो है कोशिश करते हैं फिल्मों में संगीत जरूर दें। चाहे वो शिव कुमार जी ने, हरिप्रसाद जी ने साथ मिलकर दिया, या और भी लोग हैं कभी कभी दे देते हैं। कहीं ना बिरजू महाराज जी भी जुड़ते रहे कहीं ना कहीं अपना फिल्मों से। आपके साथ मैंने देखा फिल्मों का कई वो नहीं हो, एक बार शायद सुना था लखनऊ में शायद आपने कोई फिल्म वो करने एक वाले फिल्म थे। बन रही थी माटी करके, और वो म्यूजिक वगैरह तो उसका पूरा ही बन गया था, अच्छा। लेकिन वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में कुछ आपसी तनाव हो जाने के कारण वो फिल्म नहीं बन पाई। अच्छा। लेकिन उसके गाने वगैरह सब 10-11 गाने थे उसमें। अच्छा। वो सब रिकॉर्ड हो चुके थे। श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अच्छा। कुमार राठौर, काफ़ी लोगों ने उसमें गाया था। अच्छा, संगीत आपने उसका तैयार किया संगीत था? हम लोगों ने तैयार किया था और अच्छा। हमारे बेटे स्वरांश ने उसको अच्छा। असिस्ट किया। अच्छा। अच्छा। और वैसे 82 में एक फिल्म बनी थी शंकराभरणम, आपने सुना हाँ होगा। हाँ, उसका हिंदी रीमेक बनी थी संस्कृत सुरसंगम। संस्कृत में थी ना वो पहले? नहीं, वो तमिल भाषा में थी। अच्छा। अच्छा। शंकराभरणम अच्छा। बहुत अच्छा। ही सुपर अच्छा, हाँ डुपर हाँ, हिट बिल्कुल हुई याद आ थी। गया मुझे, शंकर वर्णम, के विश्वनाथ जी की के फिल्म विश्वनाथ थी। जी की, तो हाँ। उसकी हिंदी रीमेक उन्होंने बनाई थी सुरसंगम। सुर संगम। तो सुरसंगम में मेरे बड़े भाई साहब ने सारे गाने गाए थे लता जी के साथ, एस जानकी, अनुराधा पौडवाल जी, अच्छा। कविता कृष्णमूर्ति जी। अच्छा। अच्छा। और उसमें एक गाना मेरा भी था। अच्छा। और 83 में वो रिलीज हुई थी अच्छा। सुरसंगम। गिरीश कर्नाड, जयाप्रदा जी। जयप्रदा उसके अंदर हाँ, थी हीरोइन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, तो भाई साहब ने गाने गाए और आपने भी एक गाना गाया? हमने भी एक गाना गाया था। अच्छा, संगीत लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था? जी हाँ जी। अच्छा। तो आपका वैसे मन करता नहीं कि मैं भी संगीत फिल्मों में दें, या कुछ ऐसे कुछ प्रस्ताव आते ही नहीं, या बात बनती नहीं, या क्या कारण है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ? प्रस्ताव एक दो बार आया, अच्छा। लेकिन उस तरीके का जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत पे आधारित फिल्म हो तो फिर करने का हम प्रयास भी प्रयास करेंगे। करें। अब उसमें मॉडर्न संगीत तो हम कर नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि हमारी मतलब रुचि से बाहर की चीज़। तो ऐसे भी प्रस्ताव आए उस समय में हमारे बड़े भाई साहब के रहते हुए भी कि आप लोग भी इस तरीके का अगर आप इच्छुक हैं तो करिए। लेकिन भैया ने उनको कहा कि हम जब तक स्टोरी हमारे लायक नहीं होगी तब तक हम इस तरीके का कंपोजिशन नहीं कर सकते, धड़ाम धूम वाला म्यूजिक कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो हमें क्षमाई कर दीजिए। अच्छा। तो उसके बाद एक फिल्म आई थी, वो तेरा नाम। हाँ। वो तेरा नाम था। वो अमरीश पुरी जी थे उसमें। उसमें भी भैया ने एक गाना गाया था। अच्छा। एक या दो गाए थे वो। अच्छा। ठुमरी ठुमरी बेस था वो। अच्छा। अच्छा। तो ऐसे ही था। अच्छा। फिल्म से जुड़ाव है। संगीत, अच्छे जो संगीत होते हैं उनको भी हम लोग सुनते हैं। अच्छा। लता जी, आशा जी, सभी से बड़ा प्यार और सम्मान मिला है और सभी प्यार करते हैं। ये सबसे खुशी की बात यह है कि चाहे फिल्मी प्लेबैक सिंगर हो, चाहे वो क्लासिकल के संगीतकार हों, सब लोग हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा स्नेह है। तो फिल्में देखते हैं वैसे आप? हाँ जी, अच्छी फिल्में होती हैं तो देखते अभी कौन सी फिल्में देखी पिछले दिनों में कोई? हैं। अभी मैंने देखी गुलमोहर। अच्छा, वो शर्मिला टैगोर की बड़ी अच्छी, शर्मिला हाँ, टैगोर, मनोज वाजपेयी की, हाँ। हाँ, साफ सुथरी फिल्म है। तो अच्छी लगी मुझे। अच्छा। और वैसे थिएटर पे जाकर कोई फिल्में?
अभी इधर थिएटर पे तो नहीं जा पाए हैं। अच्छा, कोविड के बाद हाँ, नहीं गए? उसके अच्छा बाद तो जाना ही नहीं हुआ। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे और ये प्राइम वीडियो यही सब देख लेते ये सब हैं। देख लेते हैं, टीवी पर भी देख लेते होंगे? और वही टेलीविजन पे ही अपना नेटफ्लिक्स प्राइम नेटफ्लिक्स पे भी वीडियो देख लिया, ओटीटी पे भी देख लिया, टीवी पे भी देख लिया। हाँ। हाँ। तो क्योंकि थिएटर में जाने का भी कोई इस तरीके की ब्लॉकबस्टर फिल्म हो और अच्छी स्टोरी लाइन हो तो जरूर जाके देखेंगे। थिएटर का तो मजा थिएटर में ही है। कलाकार आपके कौन से पसंदीदा हैं जिनको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? एक जमाने के कलाकार ज्यादा पसंद थे, अभी के भी सभी हाँ, कलाकार पहले अच्छे कौन हैं। से ज़्यादा पसंद पहले थे? दिलीप साहब, राज कपूर जी, एक वो था दौर था, ये लोग बहुत पसंद थे। और वैसे सभी कलाकार अच्छे हैं, अभिनेत्रियों में? कोई बुरा नहीं है। अभिनेत्रियों में? अभिनेत्रियों में उस जमाने में वहीदा जी, माला सिन्हा जी, ऐसे ऐसे शख्सियत लोग थे। तो एक तो स्टोरी बहुत सॉलिड होती बिल्कुल। थी, हाँ, उस समय म्यूजिक बहुत ही उस समय तो कड़क कहानी और होता, संगीत पे तो पूरा पूरा ही फोकस रहता था फोकस सबसे रहता ज़्यादा। था। हाँ, तो और संगीत भी लंबा चलता था और कहानी भी और लंबी और चलती थी संगीत हमेशा। ही उसका प्राण था। बिल्कुल, और आज तक देखिए वो संगीत पुराना नहीं है। पुराना नहीं पड़ आज रहा। तक भी जो गाने पुराने हैं वो बजते हैं तो तुरंत आप उतर ही जाते हैं। तो अभी भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जैसे कौन से आपके जो जिनको पसंद करते हो? अब देखिए अभी तो स्टोरी सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्क्रिप्ट कैसा है, स्टोरी कैसा है, उस पर कैसे एक्टिंग किया गया है। तो अमित जी देखिए आज 50 साल से, और उनकी जो बड़कपन है वो और विनम्रता में बदलती जा रही है। बिल्कुल। तो ये भी फिल्मी दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए कि इतना बड़ा एक हार्ट सेलिंग स्टार, बिल्कुल। हाँ, एंग्री यंग मैन और जो भी आप बिल्कुल, कह लीजिए, बिल्कुल। और उससे धीरे धीरे उन्होंने अपने यात्रा को कैसे तब्दील किया है। बिल्कुल, आज करोड़पति भी प्रेजेंट करते हैं तो लगता है कि यार इसको देखते रहो। बिल्कुल। तो अमिताभ जी हैं और आमिर खान हैं, ये लोग मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं। अमिताभ जी से मुलाकात आपकी? हाँ, 2-3 बार हुई है। अच्छा। बहुत ही कदरदान हैं वो तो, कलाकारों के तो बहुत ही बहुत गंभीर बहुत प्रकृति के गंभीर हैं और बहुत अच्छे हैं, कद्रदान हैं। और वैसे तो मिलने को सभी से मिले हैं कि 1-2 बार रूबरू हुए हैं। अच्छा, किन से? नहीं, सलमान खान को भी एक बार मिला, सहारा नगर बसा रहा था। हाँ, बसा रहे बिल्कुल। थे हाँ, जब वो सुब्रतो सचिन राय तेंदुलकर और वो उसके साथ वो था उनका पूरा। नहीं, लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ वाला। सुब्रतो राय अच्छा, लखनऊ वाला। हाँ, सहारा नगर बसा रहे हाँ, थे। लखनऊ में भी। हाँ, हाँ जी, तो उस समय ये शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, जया जी, सभी लोग आए हुए सभी लोग आए थे। थे। सभी से सुब्रतो राय जी ने मिलवाया हम लोगों को। पंडित किशन महाराज जी भी थे। अच्छा। तो सभी से मिलके अच्छा लगा। हमको तो यही शिक्षा मिली है कि आप अच्छे हैं तो सब जग अच्छा है। अभी आप अपनी यात्रा को पीछे मुड़ के देखते हैं और आज तक देखते हैं तो कितना अपनी इस यात्रा से संतुष्ट हैं, या कैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ये और पाना है, ये और करना है, या मुझे यहाँ और जाना है? देखिए, बड़ी मालिक की कृपा रही है। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन दिया एक संगीतकार के घर में जन्म दे के। बिल्कुल, आज इस संगीत के कारण हम पूरा विश्व घूम लिए। बिल्कुल। करोड़ों लोगों से हमारा जुड़ाव हो गया। पाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं, अच्छा, कोई अभिलाषा ऐसा रख के जीवन में हम नहीं ये चले। कमी रह गई या ये मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है अब कुछ आपको? कभी ऐसा सोच ही नहीं आया। अच्छा, सोचिए क्योंकि यार। ये संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, अभिलाषाओं को तो अंत नहीं है। अभिलाषा का कोई अंत नहीं है कि ये पा जाएंगे तो फिर उसके बाद अगली अभिलाषा बिल्कुल। जागृत हो हाँ। जाएगी। तो जो ईश्वर कर रहा है और जितना हमारे नसीब में है वो हमको मिलेगा। तो हम क्यों अभिलाषा करें? हम तो ये कहते हैं कि ऊपर वाले आपकी कितनी रहमत है कि आपने इतनी छोटी उम्र में पूरा दुनिया से लोगों से मुलाकात करवा दिया, दुनिया दिखा दिया। ये बहुत बड़े जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको संघर्ष भी नहीं करना पड़ा उस तरह के, जिस तरह की नहीं, संघर्ष तो उस बहुत तरह किया। का। अच्छा। संघर्ष तो ऐसा नहीं कि बिना संघर्ष नहीं, किए मतलब एक ऐसा जीवन होता है ना, बिल्कुल ही आप कई बार पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं, खाने को नहीं मिल रहा, या ऐसी स्थिति क्या कभी आई हो? ऐसा तो नहीं हाँ। था क्योंकि पिताजी चाचा जी इतने सब बड़े संपन्न। कलाकार हाँ, थे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अपना जो पर्सनल स्ट्रगल होता है, हम लोग भी बहुत स्ट्रगल किए। बसों में यात्रा करके यहाँ से जम्मू नाटक एकेडमी प्रोग्राम था। अच्छा। रेलवे में रिजर्वेशन नहीं। अच्छा, ऑर्डिनरी उस समय दिल्ली की बसेस चलती थी। अच्छा।
तो उसमें बैठ के यात्रा किए। अच्छा। बड़ी सारी यात्राएं हैं, वो तो काफ़ी मतलब कि लंबी चर्चा होगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन स्ट्रगल रहा जीवन में, बहुत सारा कंपटीशन रहा। इतने बड़े आर्टिस्टों के बीच में आना। हम लोग जब स्टार्टअप में थे तो उस समय पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, किशोरी जी, ये लोग इस्टेब्लिश कलाकार हाँ थे। बिल्कुल। तो उनके बीच में हम लोगों की एंट्री होना, उनके साथ स्टेज शेयर करना, यही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। अब फिर एक ऐसा समय आया कि इनके साथ भी आपने स्टेज साझा किया, भीमसेन जोशी जी के हाँ साथ, जी, हाँ जी, तो मतलब गिरिजा देवी जी के साथ, सभी के साथ। में। तो ये गुरु की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव हो पाया। बिल्कुल। अपनी अर्धांगिनी का कितना आप कहते हैं कि कई बार कहा जाता है ना, जिस तरह कहावत है कि पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, तो भाई का साथ तो रहा, लेकिन अर्धांगिनी क्योंकि वो भी एक कलाकार की, इतने बड़े कलाकार की बेटी हैं बिरजू महाराज जी की, कविता जी, जी जी तो जी। उनका किस तरह का आप अपनी यात्रा में एक योगदान बहुत बड़ा देखते हैं? योगदान है। हमारी बड़ी भाभी का भी योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ये इन्होंने सींच के बड़ा किया। हम लोग तो प्रोग्रामों के दौर में इतने बाहर बाहर रहते थे, लेकिन हमारी भाभी जी, हमारी वाइफ कविता जी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब कविता जी तो एक ज़माने में खुद बहुत अच्छा नृत्य करती थी, लेकिन हमसे शादी के बाद उन्होंने नृत्य का त्याग कर दिया। और इसलिए भी हुआ क्योंकि भाई फिर परिवार कौन चलाएगा, हाँ बिल्कुल, परिवार बच्चों को कौन देखेगा, घर कौन देखेगा। तो दो लेडीज यहाँ पे उन्होंने पूरा ही संभाला हमारे घर को, हमारे बच्चों को, और उस योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया। हम लोगों को कोई चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी इन लोगों ने, हर चीज़ को रेडी रखना। तो बिना इन लोगों के सहारे के यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल था। मैं चलने से पहले आपसे एक और गुजारिश करूँगा कि आपके सानिध्य में बैठे हुए हैं, एक अच्छा मौका है, तो कुछ आप ज़रूर थोड़ा सा सुनाएं जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखिए, आप जब से आए तब से कृष्ण की ही बात हो रही जी। और हम लोग जहाँ बैठे हैं पीछे कृष्ण। तो मैं एक लाइन आपको भजन सुना देता हूँ। जी। चलो मन चलो मन, चलो मन वृंदावन के ओर, चलो मन वृंदावन के ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, कृष्ण नाम से भोर। चलो मन वृंदावन के ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, भगवान के दर्शन हों। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। फिर कभी एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। जरूर। और आज बहुत दिनों से अच्छा लगा, और आप इतने अपनेपन से क्वेश्चन को इतना सहजता से आप लेके आ रहे हैं, तो आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। और निश्चित रूप से फिर हम लोग बैठेंगे तो और भी वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें बात की। तो ये थे साजन मिश्रा जी, जिन्होंने आज हमसे बहुत दिल खोलकर और साफ गोई के साथ बातें की, अपनी पूरी जीवन यात्रा को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर भी और अपने परिवार को लेकर भी। आगे फिर कभी इनसे फिर बातचीत होगी। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर भेजिए। अगर ये पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।